रही है। 2024 में मुस्लिम और दलित किस तरफ जाएगा? देखिए, दलित का जहाँ तक SC/ST का सवाल है, उनके पास अपना प्लेटफॉर्म है, उनके पास अपना रिजर्व सीट है। मुसलमानों के पास तो कुछ है ही नहीं। मुसलमान सिर्फ पीछे लग के वो जहाँ देखेगा जो बीजेपी को हरा रहा है, आज ये परसेप्शन बन गया जो बीजेपी को हरा रहा है उसको दे दो, चाहे वो कोई भी हो। इसी चक्कर में अपना वो सुबह से उठ के खाएगा पिएगा नहीं, अपनी कीमती वोट को लेकर डाल देगा उसको जिताने के लिए। वो चला रहे हैं, जनता के हाथ में है, जनता वोट दे ना दे। ये अलग बात है कि आज जनता का कुछ नहीं चल रहा, मशीन का चल रहा है, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है, जिसके लिए वीवीपैट मशीन 100% लगाने का ऑर्डर दिया था, जो नहीं लगा हो रहा। अब देख लीजिए, इतने साल से कभी राहुल गांधी ने ये कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? ऐसा कभी नहीं कहा। ना राहुल जी ने कहा, ना सोनिया गांधी ने कहा, ना प्रियंका गांधी ने कहा। क्यों नहीं कह रहे जब जुल्म जिस पे हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, आज तक नहीं कहा। हाँ, दलितों के लिए वो दौड़ के चले जाएंगे, जैसे इसमें हुआ, हाथरस गए थे, और भी दूसरी जगह जहाँ भी दलितों पर होगा, SC/ST पर होगा, वहाँ चले जाते। मुसलमानों के लिए वो नहीं जाते। उनको पता है मुसलमान जो है अभी उनसे खफा है, उनको पता है उन्होंने अपने दौर में क्या क्या किया है मुसलमानों के साथ। इंडिया अलायंस बना, वो टूटा, ठीक है, मगर सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब इंडिया अलायंस बना, ठीक है, देश में 2 बड़े तबके हैं, 2 बड़ी आबादी है और दोनों ही पिछड़े हैं, दलित और मुस्लिम। तो उस मीटिंग में ना ही मायावती जी, ना चंद्रशेखर आजाद, ना प्रकाश अंबेडकर, ना मुसलमानों में असदुद्दीन ओवैसी या बदरुद्दीन अजमल या फिर जो है डॉक्टर अयूब, इन लोगों को क्यों नहीं लिया गया? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। उनको वजह न लेने की वजह थी कि इनका वोट बैंक। दूसरी बात, अवैसी जी शायद ना आए हों, क्योंकि शुरू से ही वो कांग्रेस और उसकी पॉलिसी से नफरत करते हैं। अवैसी जी की जो लाइन है वो इनसे हटकर है। अवैसी जी, आप न्योता तो देते ना? नहीं, आप ये कैसे, अब हम इससे पहले भी दिए, 2019 में भी उनको उनके पास गया था या किया गया था, या उनको इग्नोर किया गया, या कांग्रेस को ये लगता है अगर अवैसी को हम गठबंधन में ले आते हैं, अगर ताकत दे देते हैं, ये कहीं दोबारा से कोई ये बखेड़ा ना खड़ा कर दे। हालांकि अभी तक उन्होंने वो बात कही नहीं है जो जिन्ना ने कही थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, जैसे मुसलमानों का 1932 से जो अधिकार मिला हुआ था, जिसका डर इनको था, जिसकी वजह से ये सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी को चिल्लाए। हाँ जी, मगर डॉक्टर अयूब और, हाँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, इन लोगों का जो बेस था इसको उन्होंने तोड़ा। क्योंकि डॉक्टर अयूब हो, बदरुद्दीन अजमल तो अपनी जगह पे है, ऐसा नहीं, कांग्रेस के तो पार्टनर रहे हैं, पहले भी रहे हैं, लेकिन बात में तो नहीं है। हाँ, अभी मसला ये हो गया है, बदरुद्दीन अजमल का जो बेस था वहाँ पे अलायंस 2017 में भी उनका नहीं हुआ था, 16 में भी नहीं हुआ था, 16 में भी उनके साथ अलायंस तोड़ दिया कांग्रेस ने। उसके बाद फिर भी कांग्रेस के साथ वो रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर तो था, एंटी बीजेपी तो वो थे। वही हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं, उनके तो बहुत क्लोज अलाई है ना बदरुद्दीन अजमल, ये भी तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। वो तो पहले कांग्रेस के ही CM थे ना, फिर बाद में उनको वाटर ट्रीटमेंट दिया। वो बीजेपी की बी टीम थोड़ी ना है जो राहुल गांधी। देखिए, मुश्किल ये हो रही है कि आप मीडिया वालों का प्रॉब्लम ये होता है, जो भी बीजेपी के साथ नहीं है, चलो नहीं है, जो कांग्रेस के साथ थी उसको बीजेपी की आप बी टीम क्यों बनाते हो? चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, क्या इनको अपना अलग से राजनीति करने का अधिकार नहीं है? हाँ। ये जो सोच है ना, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और ये आप मीडिया वालों का ही सबसे बड़ा ये बना के रखा हुआ। डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में, हमारे इसमें हर एक को अधिकार है अपनी पार्टी बनाने का, चलाने का, उस अपनी विचारधारा को बढ़ाने का। जब वो चला रहे हैं, जनता के हाथ में, जनता वोट दे ना दे। ये अलग बात है कि आज जनता का कुछ नहीं चल रहा, मशीन का चल रहा है, EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज, जिसके लिए वीवीपैट मशीन 100% लगाने का ऑर्डर दिया था, जो नहीं लगा। आप बी टीम का जिम्मेदारी मीडिया को दे रहे हैं जी। और अभी जो है मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, जी जी जी, कमलनाथ अखिलेश यादव को अखिलेश कहते हैं, जी बिल्कुल, और AIMIM वहां पर लड़ी थी, उसको बी टीम कहते हैं, जी बिल्कुल। तो ये चीज तो कांग्रेस के नेता जो अब भाजपा में जा रहे हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस इज ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी एंड बीजेपी इज बोथ। कांग्रेस ही RSS की माँ है, कांग्रेस से ही निकली है RSS, वही विचारधारा लेकर जनसंघ बनी, जनसंघ के बाद आज वो भाजपा बनकर उभरी है।
तो है वही एक ही दल है। वो चाहते हैं पक्ष में भी हम रहें, विपक्ष में भी हम रहें। अखिलेश यादव को 2017 में जब योगी जी वहाँ पे बैठे थे, जब उनके घर को धुलवाया था, उनको साबित कर दिया था कि तुम शूद्र हो, ये अपने आप को छत्री समझ रहे थे। इनके अंदर भी अहंकार था, ये अपने आप को छत्री समझ रहे थे। अब इनको समझ में आया हम तो शूद्र हैं, हम तो गाय चराने वाले हैं या भैंस चराने वाले हैं या भैंस पालने वाले हैं। अब इनकी समझ में आया ये भैंस चराने वाले, तो भैंस चराने के लिए उनको भेज भी दिया। अच्छा, हम लौट के उधर ही आएंगे। हाँ। 24 में क्या लग रहा है, क्योंकि किस तरफ जाने वाला है चुनाव, क्योंकि एक तरफा लग रहा है अब तो। बिल्कुल, अब तो बीजेपी बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। एक तरफा क्या, मैं अभी मोदी जी अगर 400 पार कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि वो 500 पार भी हो सकते हैं। सो बचा कुछ सीट जो है वो दे देंगे, शायद वो रखने के लिए, दिखाने के लिए हो। वजह यह है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर ईवीएम रही तो मोदी जी 500 भी पार कर देंगे, कोई अजब नहीं। एनडीए जो है 500 पार कर देंगे। हुसैन साहब, ईवीएम को आप कह रहे हैं, ठीक? हाँ जी। आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भाजपा के साथ जा रहे हैं जी। अशोक चौहान हो, कमलनाथ की तैयारी जी 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 बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। हाँ, उससे पहले बहुत ईवीएम से जा रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों का अलग अलग है। इलेक्शन का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? हाँ। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ अगर चुनाव में ईवीएम से चुनाव हुए, पॉइंट समझे आप, ईवीएम से अगर चुनाव हुए तो जनता तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये तो फैक्ट बात है। हर तरफ चाहे कोई ऐसा तबका नहीं जो इनसे खुश हो। जैसे मोदी जी पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा किए, राम का अपमान किए, हिंदुओं का अपमान कर गए वो, है ना। हिंदुओं का अपमान किए, मुसलमानों की तो मस्जिदें तोड़ रहे हैं, वो मदरसे को तोड़ रहे हैं, मुसलमान औरतों पे डंडे चला रहे हैं, जैसे हल्द्वानी में उन्होंने चलवाया, है ना। हम देख सकते हैं ना धामी सरकार ने किस तरह से चलवाया। और वहाँ इंटरनेट बंद करके 18 साल 17 साल 19 साल के मासूम बच्चों को मरवाया है। आज भी उनका जो है खोज खबर नहीं मिल रहा है। 5000 लोगों पर आपने FIR करवा दिया। मैंने इस किस्म का जुल्म किया। हाँ, ये ज़रूरी भी है। न्याय यात्रा वाले जो न्याय की बात कर रहे हैं, जी, वो जी। इस पे क्यों खामोश है? अच्छा, ये तो आप उनसे पूछिए ना, वो आप उनको पूछेंगे। वो बिल्कुल मंदिर जा रहे हैं, ऊपर जनेऊ दिखा रहे हैं, भारद्वाज ब्राह्मण है। राहुल गांधी जो है वो भारद्वाज गोत्र के हैं ना, ब्राह्मण है, वो शिव भक्त हैं। हो सकता है इसीलिए ज्ञान व्यापी पर भी कुछ ना बोल रहे हो। तो क्या मणिपुर पास्ता उनके लिए हल्द्वानी दूर है? नहीं, मणिपुर पास्ता हल्द्वानी दूर है का मसला नहीं है। हल्द्वानी में हरीश रावत जी ने तो बोला, उसके लिए काम किया, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वोट बैंक उनका। कहाँ है? अब एक मिनट, आप चाहेंगे राहुल गांधी जाके वहाँ पहुँचे? हल्द्वानी, ये सॉरी, उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत जी कांग्रेस के ही है ना, कांग्रेस के पुराने नेता हैं और मंझे हुए नेता हैं। वो उसके साथ थे, उनका स्टेटमेंट भी रहा, हमेशा उनके साथ रहे। ठीक है, वोट बैंक के तौर पर रहे। अभी सत्ता में धामी जी बैठे हुए हैं, RSS बैठी हुई है, इसलिए तोड़ रही है उनको। अब राहुल गांधी तो पूरा समर्थन है उसको, ऐसी बात नहीं है। वो तो इसीलिए तो न्याय यात्रा। अच्छा, आप देखिए, मायावती जी की तरह खाली ट्वीट कर देने से तो काम नहीं चलेगा ना। देखिए, आप ट्वीट को क्या समझ रहे हैं? आप निंदा तो करेंगे ना, निंदा तो न्याय यात्रा में वही चीज़ तो वो कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि शायद न्याय यात्रा में हर चीज़ की न्याय के लिए वही कह रहे हैं। वो मुसलमान का तो कहीं नाम नहीं लेते कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब देख लीजिए, इतने साल से कभी राहुल गांधी ने ये कहा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा कभी नहीं कहा। ना राहुल जी ने कहा, ना सोनिया गांधी ने कहा, ना प्रियंका गांधी ने कहा। क्यों नहीं कह रहे जब जुल्म जिस पे हो रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, आज तक नहीं कहा। हाँ, दलितों के लिए वो दौड़ के चले जाएंगे, जैसे इसमें हुआ, हाथरस गए थे, और भी दूसरी जगह जहाँ भी दलितों पर होगा, SC ST पर होगा, वहाँ चले जाते। मुसलमानों के लिए वो नहीं जाते। उनको पता है मुसलमान जो है अभी उनसे खफा है, उनको पता है उन्होंने अपने दौर में क्या क्या किया है मुसलमानों के साथ। मुसलमान भी उनके साथ अंधभक्त की तरह फंसे हुए थे, और तो उसके बाद उनको सज़ा भी मिली। मुसलमान तो मानता है कि राहुल गांधी, वो तो ये तक बोलता है नौजवान कि ये जवान है कुर्बान राहुल भैया तेरे नाम, वो ये सोच रहा है कि कितने परसेंट, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, कितने परसेंट लोग? हाँ, यूपी आप देख लो उठा के, वहाँ मुसलमान का मेरे ख्याल में 10 से 15% भी इनके साथ नहीं। बाकी 80-85% पूरा सपा के साथ है, बसपा के साथ है, या अलग है, कांग्रेस से बेजार है। वो 40 साल देख चुका है ना यूपी में उसको। बिहार का वही हाल है, तो RJD के साथ मैक्सिमम। बिहार में भी आप देख सकते हैं वो RJD के साथ शिफ्ट हो गया है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। वैसे इक्का दुक्का जो पुराने लीडर हैं वो तो रहेंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वो मैं नहीं कह रहा। लेकिन उस चीज़ को अगर देखेंगे तो नहीं है ना। MP में, अच्छा MP में है, MP में मुसलमान है, लेकिन इस बार देखिए इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 2 टिकट मिला, 16% वहाँ पे मुसलमान हैं। MP में 16% मुसलमान होने के बाद महज 2 सीट आप दे रहे हो उनको। 230 सीट में से महज 2 सीट पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। 24 में मुस्लिम और दलित किस तरफ जाएगा?
देखिए दलित का जहाँ तक SC/ST का सवाल है, उनके पास अपना प्लेटफॉर्म है, उनके पास अपना रिजर्व सीट है। मुसलमानों के पास तो कुछ है ही नहीं। मुसलमान सिर्फ पीछे लग के वो जहाँ देखेगा जो बीजेपी को हरा रहा है, आज ये परसेप्शन बन गया जो बीजेपी को हरा रहा है उसको दे दो, चाहे वो कोई भी हो। इसी चक्कर में अपना वो सुबह से उठ के खाएगा पिएगा नहीं, अपनी कीमती वोट को लेकर डाल देगा उसको जिताने के लिए। वो भी आ जाएगा, बोलेगा मैं तुम्हारी आवाज़ उठाऊंगा। मुसलमान अपना लीडरशिप पैदा करने को तैयार नहीं। लीडरशिप पैदा करने से पहले प्लेटफॉर्म को पैदा करने को तैयार नहीं। जिस तरह दलितों के लिए 131 रिजर्व सीट है, क्या मुसलमान की जो आबादी है उसके अकॉर्डिंग में मुसलमान की 20% की आबादी में अगर 100 सीट मुसलमान को दे दिया जाए, क्यों नहीं मिलना चाहिए मुसलमानों को 100 सीट? मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नॉट रिजर्वेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। हाँ। जिस तरह SC/ST का रिप्रेजेंटेशन है ना, वह रिप्रेजेंटेशन, वो रिजर्वेशन है ही नहीं। इस पॉइंट को आप समझिए कि रिजर्वेशन वो नहीं है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, रिजर्वेशन EWS है। रिजर्वेशन कॉलेजियम से जो जज बन रहे हैं वो है जिनके तरह न्याय चरित्र नहीं होता। ये 1919 में खुद ब्राह्मणों ने कहा, ये अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया था। इसी के बाद से तो उन्होंने आज़ादी का आंदोलन चलाया तथाकथित अंग्रेजों को भगाने के लिए, वरना अंग्रेज तो न्याय कर रहे थे सबके साथ, सब सारी कम्युनिटी को दे रहे। दैट वाज कम्युनिटी, उसको उन्होंने कम्युनल अवार्ड बना दिया। वो कम्युनिटी के का जो लीडर होगा उसको अवार्ड देते थे ताकि वो अपना सीट को जो है निर्धारित कर सके, अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है परिचालना कर सके। इन्होंने उसको बना दिया कम्युनल अवार्ड। तो मुस्लिम लीग इसलिए उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अच्छा, आप पीछे गए, चलिए पीछे पे हम जाते हैं। हाँ चलिए। देखिए 47 में जब आज़ाद हुआ, पहला इलेक्शन हुआ इंडिया में जी, तो मौलाना आज़ाद जो कि चाहते थे कि मुझे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी देना चाहिए जहाँ सब तरह की आबादी हो, उनको रामपुर भेज दिया गया जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और उनके आगे टैग लगा दिया कि मुस्लिम नेता। तो मौलाना आज़ाद से जो है टैग लगा हुआ आज तक वो चला आ रहा है कि आजम खान हो पार्टी में, वो पार्टी के नेता नहीं है, वो मुस्लिम नेता। तो ये जो है एक जगह तक सीमित करने की जो चाल चल रही है, जो एक लगातार हो रहा है, उस पर आप क्या समझते हैं? मैं ये, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है इसलिए हमको जो वो जहाँ चाहेगा वहाँ फिट करेगा। अगर हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जैसे SC/ST का आप देख लीजिए, उनका हर जगह लीडर है ना। बीजेपी में भी सेल बनाना पड़ा। आज बीजेपी 20% मुसलमानों को इग्नोर करके, याद रखिए, इग्नोर करके एक सीट नहीं देती और वही टिकट उठा के वो SC/ST OBC में सोशल जस्टिस के तौर पर बांटती है। उसकी पॉलिटिक्स जो है बहुत बेस्ट है, वो ऑपोजिशन के तौर पर बहुत बेस्ट है, भले वो गलत करे, है ना। मोहन यादव को बना दिया। हाँ नहीं, वो मोहन ठीक RSS का उसका कैडर था, उसको बनाया, लेके आए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो RSS का कैडर है। मोहन यादव को लेके आए, है ना, ताकि वो आपस में ही लड़ा सके उनको। तो आप